हेलो गाइस, आप लोग जब भी कोई नया लैपटॉप या कंप्यूटर परचेज़ करते होगे या सपोज़ आपके कंप्यूटर में बहुत धीमा चल रहा है या जल्दी से ऑन नहीं हो रहा, बूटिंग की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये सब चीज़ों के लिए एक आइडिया, एक सल्यूशन और एक इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज़ HDD एंड व्हाट इज़ SSD, इसकी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। ओके, चलिए शुरू करते हैं। वैसे मेरे वीडियो पे एक ही कमेंट है थी, क्या करूँ यार, गरीबी में आटा गिला। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, पहले तो मेरा लोगो हे वेलकम बैक। देखो ये कॉपी थोड़ा इग्नोर करना, थोड़ा सस्ता वाला माल है। ठीक, पैसे कम थे यार बजट के। और आगे बढ़ते हैं। जब भी आप सोचते होगे कि जब भी कुछ नया लेना है तो क्या लूँ, HDD या SSD। देखो मैं बता दूँ कि आपको मैं बताना चाहता हूँ। देखो हार्ड डिस्क क्या होती है ना, बहुत लंबे समय से हम लोग सब जानते हैं कि हार्ड डिस्क क्या होती है। पोर्टेबल टाइप की होती है, इंटरनल हार्ड डिस्क आती हैं। बहुत लंबे समय से एक हार्ड डिस्क यूज़ होती चली आ रही है। तो कहते हैं ना, टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट रहना चाहिए, तभी आप बहुत कन्वीनियंसी से अपनी चीज़ें काम कर पाओगे। तो देखा जाए तो हार्ड डिस्क बहुत लंबे समय से चली आ रही है। आपको पता होगा कि हार्ड डिस्क बहुत टाइप की आती हैं। आपने सुना होगा कई बार 54,000 RPM, 5400 RPM की, 7200 RPM में। बेसिकली होता क्या है ना कि हार्ड डिस्क में बहुत सारे रिवॉल्विंग हेड्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, जिसके थ्रू वो डेटा इधर उधर करता है। मैं देखो सिंपल भाषा में बताता हूँ। उसमें एक सिंपल सी मोटर लगी होती है और ऊपर से कैसेट्स रखी होती हैं, और वो उस टाइप को एक CD ड्राइवर को अगर पैक कर दो ना तो उसे कहते हैं हार्ड डिस्क। ओके, उसकी प्रॉब्लम क्या होती है ना कि अगर मान लो सपोज़ वो गिर जाती है, जैसे सपोज़ वो काम कर रहे हो, आप पोर्टेबल हार्ड डिस्क है आपकी, काम कर रहे हो, कुछ निकाला कहीं से या कहीं जा रहे हो, सपोज़ आप लैपटॉप लिए हो, उसमें पोर्टेबल हार्ड डिस्क लगाई हुई है, आप जा रहे हो, गिर गई, ख़त्म, क्रैश, गारंटीड। यार यहाँ से मैं जिस लेवल पे खड़ा हूँ ना, इसी लेवल से गिरेगी, वो क्रैश हो जानी है। बहुत रेयर केसेस होते हैं कि अगर आप लकी हुए तो बच सकती है। ठीक, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव में भी। ठीक, तो सॉलिड स्टेट ड्राइव में क्या होता है, आपको नाम तो समझ में आ रहा होगा, सॉलिड स्टेट ड्राइव होती क्या है कि जब HDD होती है तो जैसे आप जानते हो ना, पेन ड्राइव होती है सपोज, राइट, सबने पेन ड्राइव देखी होगी यार, कॉमन सेंस। देखो हार्ड डिस्क में मोटर वोटर लगे होते हैं, वो डिस्क रिवॉल्व करती है, सो वो बहुत ज़्यादा पावर कंजम्पशन भी करती है। और सॉलिड स्टेट ड्राइव वो पेन ड्राइव टाइप की चिप्स और क्या कहते हैं सब फ्लैश स्टोरेज टाइप की बनी होती है। ठीक, उससे होता क्या है कि पहली बात तो कोई भी चीज़ उसमें मोटर वोटर नहीं है या कुछ, समझ रहे हो, रिवॉल्विंग हेड नहीं है, कोई भी मूवेबल पार्ट नहीं है, मैकेनिकल डिवाइस नहीं है यार, वो एकदम सॉलिडली है। तो उसमें चक्कर क्या है ना कि पहली बात तो इतनी गज़ब की होती है सीरियसली कि अगर वो मतलब इसे साइड से गिर भी जाए ना तो बहुत हद तक बच जाती है, 99.9% केसेज में बच जाती है। अब यार बहुत ऊपर से गिर गया, अगर तुमने ताजमहल वहल से गिरा दिया है यार तो फिर कह नहीं सकते। बाकी वो कहते हैं ना कि हार्ड डिस्क गिरने के बारे में एक बात सुन लो मेरे से, तुम्हारी जितनी अच्छी किस्मत उतनी अच्छी हार्ड डिस्क। वैसे इसके लिए कहावत भी है, जब किस्मत के लगे हो तो कहाँ से मिलेंगे पकौड़े, समझ जाना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है ना कि देखो ये कॉपी है ना तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। चलो समझ में आ गया। चक्कर क्या है, बहुत लंबे समय से हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करना चाहिए। SSD अच्छी होती है, बहुत बेकार नहीं होती। ठीक, इवन सबसे बड़ी बात देखो हार्ड डिस्क की एडवांटेज क्या होती है कि वो चीप होती है। ठीक, हार्ड डिस्क बढ़िया है, बहुत लंबे समय से यूज़ भी कर रहे हैं और उससे बहुत फेमिलियर भी रहोगे। देखो बात क्या है ना, वो बहुत चीपली मिल जाती है। सपोज़ अगर तुम 6 TB भी लेने जाओ तो लगभग मिल जाएगी तुम्हें 4-5 हज़ार के आसपास। 6 TB नहीं, थोड़ी सी शायद महंगी मिले। ठीक, देखो यही सब चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर तुम SSD 6 TB सोचते हो तो SSD यार 6 TB सपोज यार मेरे ख्याल से 50-60,000 लगभग चली जाएगी। क्योंकि बात क्या है ना, SSD बहुत ज़्यादा GBs की नहीं आती। हार्ड डिस्क आपको बहुत लार्ज कैपेसिटी में मिल जाएगी। सपोज अगर आप 12 TB भी लेने जाओ तो, हालांकि बहुत बड़ी स्टोरेज है, 12,000 GBs, ओके, तो मिल जाएगी ईजिली, किसी दुकान पर मिल जाएगी। लेकिन अगर आप SSD लेने जाओ 12 TB तो यार बहुत रेयरली पॉसिबल है कि आपको कहीं मिले, क्योंकि लोग यहाँ अक्सर इतने गरीब है ना कि 100 GB की भी SSD अफोर्ड नहीं करते कई बार, तो यार कह नहीं सकते। ठीक, लेकिन और सबसे गजब की बात देखो, लार्ज कैपेसिटी अवेलेबल हो जाती है और दूसरी बात ईज़िली अवेलेबल हो जाती है, बहुत ईज़िली हार्ड डिस्क अवेलेबल हो जाती है। लेकिन SSD आपको हर जगह ईज़िली नहीं मिलेगी।
सबसे बड़ी बात क्या कहते हैं, बात क्या रहती है देखो कि SSD हार्ड डिस्क की ना लाइफ जो होती है वो थोड़ी कम होती है SSD से, सपोज बहुत कम होती है, मतलब 5-6 साल की लाइफ हो गई अगर आपने 6 TB की हार्ड डिस्क भी ली है तो 5-6 साल, या किस्मत अच्छी हो वाली कहावत याद कर लेना तो 7-8 साल। लेकिन अगर आप SSD लेते हो, SSD की यार मिनिमम स्टार्ट ही होती है 12-13 साल से, अगर अच्छे से यूज़ की जाए तो, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो, वरना अगर उसको सही ढंग से प्रॉपरली अगर यूज़ किया जाए तो बड़े आराम से वो चल जाएगी। बहुत 12 साल से तो मिनिमम चलेगी ही चलेगी, उसके आगे वो 20-20 साल तक चला रहे यार, हो सकता है आप यूज़ करो, फिर आपके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब जल्दी डैमेज नहीं होती, कोई रिवॉल्विंग हेड नहीं, कुछ नहीं, तो फिर SSD में क्या रहता है कि यार अगर वो गिर भी गई ना तो जल्दी डैमेज भी नहीं होगी। हाँ, सबसे बड़ी बात जो मेन बात है, देखो 2 बातें हैं। पहली बात तो पावर कंजम्पशन, हार्ड डिस्क में पावर कंजम्पशन कुछ ज़्यादा ही होता है, बट SSD में इतना नहीं होता। SSD क्योंकि उसमें कोई रिवॉल्विंग हेड नहीं है, कोई मोटर्स नहीं है, कोई चीज़ रिवॉल्व नहीं करनी, कोई मैकेनिकल डिवाइस नहीं है, तो उसमें SSD बहुत कम यूज़ करती है। और स्पीड, ओह गॉड, अगर पता है मेरे पास i7 7 जनरेशन का प्रोसेसर है, और मतलब है सब कुछ, भगवान का शुक्र है, सब कुछ बढ़िया है। देखो बात करते हैं कि अच्छी खासी रैम है 32 GB की, और ये सब चीज़ें हैं, तो मेरी हार्ड डिस्क जो मैक्सिमम स्पीड देती है, मैंने टेराकॉपी 2.27 वर्जन से चेक किया था जब मूवीज़ ट्रांसफ़र करता हूँ बड़ी, तो लगभग 100 से 150 GB देती है स्पीड, ओके। लेकिन अगर यही मूवीज़ अगर SSD में ट्रांसफ़र करते हो तो उसकी जो रीड एंड राइट स्पीड होती है, गॉड मैन, कम से कम वो 1 से 1.5 TB तक जाती है, GB तक, सॉरी, ठीक, 1 to 1.5 GB तक जाती है। ये तो 100 to 200 MB तक जाती है, वो GBs तक जाती है। तो अब अगर आप, मेरे हिसाब से देखो हर तरीके से बेस्ट है SSD अगर आप लेते हो कुछ नया तो। लेकिन बात क्या है कि अगर आप बहुत महंगा, बहुत इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हो तो स्टार्टिंग के लिए हार्ड डिस्क ले लो, क्योंकि बात क्या है ना, हर एक लैपटॉप या सिस्टम PCs में हार्ड डिस्क का स्लॉट अलग होता है, SSDs का स्लॉट अलग होता है। तो आप चाहो तो स्टार्टिंग में हार्ड डिस्क लगा लो पैसे कम होने की वजह से, और बाद में SSD लगा लेना, और दोनों ही लगा लोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये आपकी फिर बन जाएगी SSHD। इससे क्या होता है, सॉलिड स्टेट हार्ड डिस्क, ठीक। इससे क्या होगा ना कि देखो आप जानते होगे हर एक सिस्टम में ना, कंप्यूटर में C ड्राइव होती है। एक C ड्राइव इन द सेंस वो चीज़ होती है, इसमें एक हमारा OS इंस्टॉल होता है, जैसे हम जो भी इंस्टॉल करना चाहे, Windows 10, 7, 8, 8 Pro, 8.1 Pro, जो मर्जी हो, ठीक। तो अगर आप चाहो ना तो SSD में आप आराम से अपना पूरा का पूरा OS इंस्टॉल कर दो, ठीक। पूरा का पूरा अपना OS SSD में इंस्टॉल कर दो। इससे होगा क्या कि सपोज़ आपका कंप्यूटर का धीमा चल रहा हो, ठीक, अगर स्लो वाले कंप्यूटर की प्रॉब्लम हो रही है, आपने ऑन किया, बैठे हैं, चाय वाय आ गई, नाश्ता वास्ता कर लिया, कॉफ़ी पी लिया, दूध पी लिया, सो गए, उठा, फिर भी कंप्यूटर बोल रहा है विंडोज़ इज़ लोडिंग ना, तो फेंकने का मन करता है, तो ये नहीं होगा, ये कंडीशन नहीं होगी। होता क्या है ना कि हमारा जो OS होता है, अगर हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो पहले वो पूरी ऑपरेटिंग फाइल्स लेता है, प्रोसेसर को देता है, लेन देन चलता रहता है, तो उससे पता चलता रहता है कि हाँ जो है प्रोसेस चल रही है। तो वो स्पीड पे डिपेंड करता है, ख़ास तौर से अगर हार्ड डिस्क होगी आपके पास तो 100-200 MB से ही मैक्सिममली ट्रांसफ़र कर पाएगा, अगर प्रोसेसर भी अच्छा हुआ तो। लेकिन अगर SSD होगी तो यार वो 1 से 1.5 GB तक खटाखट फाइल ट्रांसफ़र करेगा और बहुत तेज़ी से बूटअप होकर ऑन हो जाएगा, समझ रहे हो, चाय कॉफ़ी आने से पहले ही आपका सिस्टम बूट हो जाएगा। तो अगर स्लो की दिक्कत हो रही हो तो सारे अपने जो भी आप मान लो कोई सॉफ्टवेयर आपको अच्छा लग रहा हो, सपोज आप गेम खेलना चाहते हो, राइट, तो ये सब चीज़ें भी अपने सॉफ्टवेयर जो है ना इंस्टॉल कर लो SSD में, और ईज़िली आप क्या कहते हैं उसे आराम से आप कह सकते हैं, आराम से कर सकते हो यार, आप आराम से क्या कहते हैं बहुत तेज़ इसको बूट कर सकते हो। सिस्टम कोई खोलोगे तो खटाक से सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ये होता ना कि कई लोग सॉफ्टवेयर कोई ओपन किया, अब वो रुका हुआ है कहीं पे, एक जगह पे वो स्टक हो गया और लोड ले रहा है लंबे समय तक, और ये हर बार होता है, ये एक बार का नहीं है, ये हर बार का है ना। तो उससे बचने के लिए यार शांति से एक SSD लो, उसमें वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, ठीक, या अपना C ड्राइव ही उसको बना लो, ज़्यादा बेटर है, ठीक। बना के उसमें जितने भी इंस्टॉल आप करोगे वो ऑब्वियसली C ड्राइव में ही जाएगी, और फिर जब SSD से वो बूट होगा ना तो 1 सेकेंड में वो सॉफ्टवेयर ऐसे खुल के बूटअप होके पूरा सारी चीज़ें, मतलब कंपैरेटिवली देखा जाए तो हार्ड डिस्क से बहुत तेज़ वर्क करेगी, ठीक। अब मैंने बता दिया, बाकी आपकी जैसी मर्ज़ी। गरीबों के लिए तो SSD ही है, अरे सॉरी HDD ही है यार, नाम भी नहीं बोला जाता, और रईसों के लिए SSD, हालांकि मेरे पास भी नहीं है यार, आई कांट अफोर्ड।
want me to be